नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने के लिए अपने यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन का उपयोग करूंगा, क्योंकि काफी सारे कमेंट आते हैं और अलग अलग एक एक कमेंट पर रिप्लाई करना एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता। तो मैंने ये नया रास्ता निकाला है कि आपके कमेंट सहित मैं आपको जवाब दूंगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है। जब आपके कमेंट का नंबर आएगा तो उसका रिप्लाई किया जाएगा। दोस्तों, यदि आपको यह तरीका आपके सवालों का जवाब देने के लिए बेहतर लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर, इस प्रकार की चीजें लगातार होती रहनी चाहिए। और जिस कमेंट को मैं पढ़ूंगा, जिसका आंसर दे रहा हूँ, तो उसको मैं तुरंत आपके सामने लाइक और रिएक्ट करके क्लियर कर दूंगा कि ये कमेंट का आंसर दिया जा चुका है या फिर अब हम अगले कमेंट पर बढ़ने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे पहले कमेंट से। पहला कमेंट क्या है, सर मेरे 53 नंबर हैं। अब यहाँ पर ना ये बताया जा रहा है कि विद्यार्थी किस कैटेगरी से है, किस शिफ्ट में पेपर था। इतने के बेस पर बताना सिलेक्शन होगा कि नहीं। जाहिर सी बात है, प्रश्न होगा कि सर 53 नंबर है, सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो दोस्तों, किसी भी कैटेगरी में यदि आपके 53 नंबर है तो मुझे लगता है कि कट ऑफ से बहुत दूर है आप। और यदि आपको फिर भी लगता है कि चांस बन सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो 53 मार्क्स में चांस बनना मुश्किल है। फिर भी आप रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सर कोड 155, कोड 115 है, पोस्ट कोड 115 का कट ऑफ पूछा जा रहा है। दोस्तों, मैंने एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाया है कि यदि आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कट ऑफ को जानना चाहते हैं तो आपको दो बातें पता होना बहुत आवश्यक है कि जो प्रेफरेंस आपने भरी, उस पोस्ट पर ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने उस पोस्ट को, जिसको आपने प्रेफरेंस में भरा है, उन्होंने भी पहली प्रेफरेंस बनाया हो। और कितने विद्यार्थी जो ऐसे हैं जिन्होंने उसको पहली प्रेफरेंस बनाया है और कितनों के नंबर आपसे ज्यादा है। जब आपको ये दो चीजें पता होंगी तब आप बता पाएंगे कि जो पोस्ट प्रेफरेंस आपने भरी उसका कितना कट ऑफ जाएगा। तो दोस्तों, यह जानकारी जुटाना बहुत मुश्किल है। कैसे पता लगाएंगे कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके आपसे ज्यादा नंबर हैं या आपसे कम नंबर है बाकी लोगों के, जिन्होंने आपकी पोस्ट को प्रेफरेंस में भरा है या जो पोस्ट आप चाहते हैं वह पोस्ट प्रेफरेंस में भरी है। तो इसका जवाब देना मुश्किल है। अगला कमेंट क्या है, सर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। तो दोस्तों, ऐसा कोई ग्रुप अभी तक हमारे द्वारा नहीं बनाया गया। आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर अगला कमेंट है, कैरी ऑन सर। तो दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था, एमपीपीएससी की सीरीज को मैंने शुरू किया है। तो वहां पर दोस्तों मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए यहाँ पर रिजवान भोपाली ब्लॉग्स के द्वारा कैरी ऑन कहा गया है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस प्रकार से वीडियोस लाकर आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं। फिर अगला कमेंट है, कट ऑफ कहाँ बन रहा है एसटी का। तो दोस्तों, कट ऑफ का वीडियो एक अलग से बना दिया गया है। सर, एसटी की अभी सीट तो बैगा भारिया सहरिया को दे दी गई है। सभी होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पर अभी टाइप मिस्टेक हो गया इनसे, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इसका वीडियो भी मैंने एक अलग से बनाया है कि किस प्रकार से बैगा भारिया सहरिया के लिए ग्रुप 4 एग्जाम में उपबंध किया गया है। फिर एक अगला कमेंट क्या है, सर 10वीं की मार्कशीट गुम हो गई है और उसकी डुप्लीकेट शीट बुलवाई है, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। दोस्तों, यदि आपकी मार्कशीट गुम गई, इसके लिए ही उपबंध किया गया है कि आप डुप्लीकेट मार्कशीट बुलवाएं। डुप्लीकेट का मतलब होता है वो ओरिजिनल का प्रतिनिधित्व करेगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आप डुप्लीकेट मार्कशीट भी बुलवाते हैं, बशर्ते आपने उस बोर्ड से बुलवाई हो जहां से आपने एग्जाम दिया था, जहां से आपने 10वीं पास करी थी। खुद से ऐसा डुप्लीकेट ना बनवा लिया हो, है ना। तो यदि आपने बोर्ड से बुलाई, जैसे आपने एमपी बोर्ड से 10वीं करी है, तो आपने यदि वहां से मार्कशीट बुलवाई है, फिर से एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रोसेस होती है वो पूरी करके, तो बिल्कुल चलेगी। सीबीएसई में ऐसा हुआ, वहां से बुलवाई तो फिर वहां की भी चलेगी। तो इस प्रकार से जो डुप्लीकेट मार्कशीट होंगी वो सारी चल जाएंगी। अब इसके बाद अगला कमेंट, सर एमपी ग्रुप 4 स्टेनो 100 शब्द 80 शब्द शायद स्पीड बता रहे हैं प्रति मिनट के हिसाब से, प्लस सीपीसीटी हिंदी इंग्लिश, काफी सारी क्वालिफिकेशन है। 70 से 75 मार्क्स, कितने चांस है प्लीज। दोस्तों, या तो नंबर 70 होंगे या 75 होंगे। यहाँ पर वेरिएशन ज्यादा है दोस्तों, एक एक नंबर पर काफी सारे विद्यार्थी होते हैं। कितने चांस है प्लीज रिप्लाई। और प्लीज क्या कट ऑफ 75-80 भी जा सकता है, क्योंकि लगता है कट ऑफ 78-80 प्लस जाने की संभावना है, क्योंकि पहले बड़ी आस रहती है, बाद में वेटिंग में भी नाम नहीं आता है। और
रह तक की संविदा की पोस्ट भी नहीं मिल पाती। दोस्तों यहाँ पर एक कट ऑफ का मैंने अलग से वीडियो बनाया है। दोस्तों वो वीडियो एक्चुअल में कट ऑफ का नहीं है। उस वीडियो में मैंने यह बताया है कि जिनके इतने नंबर होंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद, जो मैंने वीडियो बनाया था कि इतने नंबर जिसके हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं और इनका सिलेक्शन लगभग तय है, इनका सिलेक्शन होना ही है। तो उसके कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन जो मैंने मार्क्स बताए थे, मैंने उनके बताए थे कि जिनके इतने नंबर हैं उनको चिंता नहीं करनी, उनका सिलेक्शन आप तय माने। मैंने बात करी थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होगा और मान लो आपके 78 नंबर जनरल कैटेगरी से 69 नंबर है, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। मेरा ऐसा अनुमान है जिसको मैंने बताया था। मैंने कट ऑफ नहीं बताया था। कट ऑफ हो सकता है उतनी और उससे नीचे ही जाए, उससे ज्यादा जाए संभावना नहीं है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। फिर बारी आती है सर 16 की फर्स्ट शिफ्ट पर स्पेशल वीडियो बना दीजिए। इस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे घटेंगे और कितने नंबर पर चांस है, इन सारी चीजों पर। तो काफी ऐसे कमेंट 16 जुलाई की शिफ्ट को लेकर आए, जो पहली शिफ्ट थी, उसमें मेरा भी एग्जाम था, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और दोस्तों इस शिफ्ट को लेके वीडियो नहीं रहेगा, वो वीडियो रहेगा कि हम जो सोचते हैं नॉर्मलाइजेशन में कि मेरा पेपर तो बहुत आसान था, मेरे नंबर बहुत सारे घट जाएंगे, या वो शिफ्ट कठिन थी तो बहुत सारे बढ़ जाएंगे, तो इन बिंदुओं पर चर्चा हम अलग से एक वीडियो में कर लेंगे। ठीक, तो ये वाला कमेंट भी हमने यहाँ पर रीड कर लिया और इसका आंसर दे दिया। फिर अगला कमेंट क्या है, भाई मेरे 79 मार्क्स हैं, 17 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, रैंक आईक्यू पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 88.5 आ रहे हैं। देखिए टॉपर हो रहे हैं यहाँ पर भाई साहब। तो प्रश्न क्या है, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का मांगेंगे, जिस ईयर नोटिफिकेशन आया उस ईयर या इस ईयर न्यू बनवाना पड़ेगा। दोस्तों आपके लिए नोटिफिकेशन जब आपने फॉर्म फिल किया उसके हिसाब से आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए मेरे हिसाब से। यदि आपने नहीं बनवाया तो आप जाकर ईडब्ल्यूएस बनवाएं। लगातार आपको अपडेट करते रहना चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए। यदि आप कैटेगरी में आते हैं, आपने पिछले साल ईडब्ल्यूएस बनवाया था, तो आपका 1 अप्रैल से वो इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि नया वित्तीय वर्ष चालू होता है। तो जैसे ही 1 अप्रैल हो आप फिर से अप्लाई कर दें। यदि आपके पास नहीं है तो आप उसको बनवा लें, ताकि आपको बाद में कोई किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। फिर बारी आती है, सर यदि योग्यता नहीं है पर उसके वाले में वेटिंग में तो मिल सकती है। यदि आपके पास योग्यता नहीं है किसी पोस्ट की, जहां तक मैं प्रश्न को समझ पा रहा हूं, तो आपके लिए दोस्तों फिर पोस्ट नहीं मिलेगी वो वाली। अगला कमेंट, थैंक यू सो मच। तो यू आर वेलकम। फिर अगला कमेंट है, सर मेरी बीसीए की फर्स्ट से 5th सेमेस्टर की मार्कशीट में नाम की स्पेलिंग में सिंगल आ आकांक्षा है, लेकिन फाइनल ईयर की मार्कशीट 6th सेमेस्टर की मार्कशीट की सही स्पेलिंग है डबल ए यहाँ पर हो गया है, तो क्या दिक्कत होगी कुछ? दोस्तों यदि ऐसी कोई दिक्कत है तो जो पिछले बार वेरिफिकेशन हुए तो वहां पर एक एफिडेविट नाम की चीज होती है, आप कोर्ट से बनवा सकते हैं। यदि उस एफिडेविट को अटैच कर देते हैं तो फिर आपको ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। दोस्तों एक बात और मैं आपसे बताऊं, मैंने इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन की बात क्यों चालू करी या सॉल्यूशन की शुरुआत क्यों करी, ताकि समान प्रश्न में दोस्तों काफी सारे विद्यार्थियों के हो सकते हैं। तो यदि मैं इस प्रकार से वीडियो से उस प्रश्न का आंसर दूंगा तो उसको सभी विद्यार्थी सुन लेंगे। अब जैसे ये वाला प्रश्न था कि स्पेलिंग मिस्टेक है हुई, अब आप नहीं सुधरवा पाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो उसका क्या समाधान होगा, ये काफी सारे विद्यार्थियों का प्रश्न हो सकता है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों एफिडेविट आप लगा सकते हैं साथ में। ठीक, तो यहाँ पर ये कमेंट भी हमने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद बारी आती है, सर जी मेरे मार्क्स 73 ओबीसी स्टेनो है, सीपीसीटी भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पीजीडीसी है, हो सकता है क्या? दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद सारी चीजें पता चलेंगी। यदि आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ के मिलते हैं तो आपका फुल चांस हो जाएगा। तो आप कट ऑफ वाला वीडियो जरूर देखें। इसके बाद क्या है, सर मैंने संविदा आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, और हमने टिक कर दिया था। दोस्तों कमेंट आप लिखे तो जो बेसिक कीवर्ड होते हैं उनको आप बढ़िया तरीके से लिखें, ताकि सही तरीके से चीजें समझ आ पाए। गलती से लेकिन प्रेफरेंस सही दिया है, और कट ऑफ ईडब्ल्यूएस टच हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। क्या मुझे संविदा की सीट मिलेगी और ईडब्ल्यूएस की प्लीज बताएं। संविदा की सीट किन अभ्यर्थियों के लिए, जो पहले से संविदा पद पर कार्यरत हैं, उनके लिए सीटें निकाली गई थी। तो यदि आपने अनुभव होगा तो आपको मिलेगी। 10th और 12th में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में माइग्रेशन भी देखते हैं क्या? दोस्तों यहाँ पर आपसे मार्कशीट मांगी जाती है। मैंने कोर्ट का वेरिफिकेशन कराया था तो वहां पर मार्कशीट से काम चल गया था। ना मुझसे डिप्लोमा मांगा, ना ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी। मैंने ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाई थी, डीसीए पीजीडीसीए की मार्कशीट लगाई थी, सीपीसीटी का स्कोर कार्ड लगाया था, काम चल गया था। तो यहाँ पर ये कमेंट भी क्लियर होता है।
सर योग्यता तो है, पर 2 साल की डिप्लोमा की जगह 4 साल की डिग्री है। यदि आप कंप्यूटर को लेकर बात कर रहे हैं तो इसका वीडियो अलग से है कि डीसीए, पीजीडीसीए नहीं है आपके पास, तो कौन-कौन सी डिग्री वैलिड होंगी। यहाँ पर आपके लिए नोटिफिकेशन में साफ-साफ लिखा है कि आपके पास यदि डिप्लोमा नहीं है, तो ये सारी डिग्रियाँ आपकी चल जाएँगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। सर रिजल्ट का कुछ अपडेट अलग से वीडियो बनाया गया है मेरे हिसाब से। जिस प्रकार से ईएसवी चल रहा है, अगस्त के लास्ट से लेके 15 सितंबर तक इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, यदि कोई दिक्कत नहीं होती तो। और यदि फिर पटवारी के चलते किसी भी कारणवश रोकते हैं तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन 15 अगस्त की जो बात चल रही थी, मेरे हिसाब से 15 अगस्त को रिजल्ट या उसके पहले नहीं आने वाला। आएगा भी तो पहले फॉरेस्ट का आएगा, क्योंकि उसका एग्जाम पहले हुआ था। व्यवहारिक यदि हम बात करें तो यही बात होती है कि जो एग्जाम पहले हुआ उसका पहले आए। अभी फॉरेस्ट का रिजल्ट नहीं आया तो फिर हम ग्रुप 4 की चर्चा अभी नहीं कर सकते। चलो ये भी हो गया। लेकिन हाँ, लास्ट अगस्त से 15 सितंबर तक हमें देखने को मिल सकता है। फिर अगला कमेंट क्या है? तो सर है अगर बाय दोस्तों ये कमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये क्या कमेंट है? मैंने इसको प्रयास किया लेकिन विकलांग की पर तो वेटिंग करना बंद कर। दोस्तों इस कमेंट ही मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है। एसटी की पूरी सीट तो बैगा को दान कर। दोस्तों इस प्रकार से कमेंट आप ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई प्रोविजन बनाया। हालांकि इस चीज का मैं समर्थन करता हूं कि एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व कर देना था, ये क्योंकि यदि सारे कैंडिडेट मिल गए जो योग्यता रखते हैं तो फिर एसटी के लिए जो रिजर्वेशन मिला है उसका बेनिफिट का मतलब नहीं रह जाता। सारी सीटें मिल जाएंगी तो एक निश्चित प्रतिशत में सीटें आरक्षित कर सकते थे। एक सुझाव हो सकता है गवर्नमेंट के लिए, बैगा वारिया सहरिया के लिए, लेकिन नहीं किया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाया कि कितने लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं। उनकी संख्या ज्यादा नहीं होगी क्योंकि बहुत पिछड़ी हैं दोस्तों ये 3 जनजातियां, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से। तो दोस्तों इनका इतने सारे अभ्यर्थियों का निकलना कि सारी सीटें ले जाएं, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। तो आप इस बात की चिंता ना करें। मैंने अलग से वीडियो बनाया है इस पर, और एक वीडियो ये भी बनाया है कि अब तक कितने लोगों ने बैगा भारिया शहरी जनजाति से डॉक्यूमेंट भेजे हैं संबंधित विभागों के पास। तो जो मैंने आपको सरकारी दस्तावेज बताया था उसमें ऐसे 2 नाम निकले हैं। सीटें हैं 978 एसटी के लिए, और इसके अलावा जनरल की सारी सीटें तो हैं ही, तो आपको चिंता नहीं करनी है। बाकी जो मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि निर्धारित प्रतिशत सीटों का फिक्स होना चाहिए था, ताकि बाकी यदि सारे बच्चे आ जाते हैं, अभी तो फिलहाल ऐसा संभव नहीं है, बहुत पिछड़ापन 3 जनजातियों में व्याप्त है, इनका सपोर्ट करना भी दायित्व बनता है हमारा। लेकिन यदि ऐसा होता है आगे चल के, तो फिर गवर्नमेंट ऐसा प्रोविजन करेगी कि निर्धारित प्रतिशत या निर्धारित सीटें कर दे कि इनके लिए जानी चाहिए, है ना। बाकी अभी सपोर्ट करना जिम्मेदारी बनती है, तो उसका हम समर्थन करते हैं। अब हम देखते हैं अगले कमेंट को। सर MPITI तो वैकेंसी एंड फीमेल सुपरवाइजर वैकेंसी कब तक आएगी? प्लीज सर रिप्लाई देना। दोस्तों इसके बारे में ज्यादा जानकारी मैंने इकट्ठी नहीं की, तो इसका आंसर फिलहाल मेरे लिए देना संभव नहीं होगा। मैं इसको रिसर्च करके आपके लिए जरूर बताऊंगा। अनुमान से कुछ भी बोल देना बिना आधार के सही प्रतीत नहीं होता। फिर बारी आती है अगले कमेंट की। सर हैंडीकैप VH कैटेगरी में टोटल 25 सीट हैं, तो अगर कोई हैंडीकैप जैसे स्टेनोग्राफर से भरा है और उसके पास डिप्लोमा ना हो, तो क्या बाद में बचे हुए हैंडीकैप कैंडिडेट को बुलाया है क्या? क्योंकि हैंडीकैप्ड कैटेगरी की वेटिंग नहीं देते ना। तो दोस्तों मुझे जहां तक समझ आ रहा है, यह कह रहे हैं यदि किसी व्यक्ति ने हैंडीकैप कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, उसने स्टेनोग्राफर की पोस्ट को फिल किया है, उसके पास डिप्लोमा नहीं है और सीटें नहीं भर पाते, तो सीटें मिलेंगी। यदि आपके पास योग्यता नहीं है तो आपको सीट नहीं मिलेगी। इस बात को आप तय मान कर चलें। और योग्यता कब तक चाहिए थी, मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई थी कि फॉर्म भरने की अंतिम डेट तक आपके पास मांगी गई सारी योग्यताएं होनी चाहिए। यदि यह योग्यता नहीं है तो फिर सवाल नहीं उठता कि आपको सीट मिलेगी। एक और कमेंट दोस्तों, काफी सारे लोगों का कमेंट होगा, मित्र क्या सरकारी नौकरी में होते हुए बीएड कर सकते हैं क्या? दोस्तों बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है, और जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं वो डिस्टेंस लर्निंग पर भी नहीं होते। जैसे बीएड है, अभी तक बीएड में डिस्टेंस लर्निंग चालू नहीं हुई है दोस्तों अपने यहाँ पर। तो बीएड को आप जॉब के साथ साथ नहीं करते, नहीं कर सकते। आपको कोई एक चीज छोड़नी होगी, जॉब भी रेगुलर होती है और जो आप बीएड का कोर्स है वही भी रेगुलर होता है। आपको आगे चल के समस्या हो सकती है जब वेरिफिकेशन होगा, आप ऐसे में पकड़े जाते हैं। तो कई बार लोग 2 डिग्री एक साथ कर लेते हैं जिनका प्रोविजन नहीं है। हालांकि मेरे हिसाब से अब ऐसा कोई प्रोविजन बना है कि 2 डिग्री आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा प्रोविजन नहीं है कि 2 डिग्री आप एक साथ नहीं कर सकते रेगुलर फॉर्मेट की, तो आप उन डिग्रियों को एक साथ लगा भी नहीं पाएंगे।
और कभी ऐसा ऑब्जेक्शन उठा तो आपको समस्या हो सकती है। तो हमें इस प्रकार के झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। भाई मैं 15 जुलाई सेकंड शिफ्ट का टॉपर हूँ। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 75 मार्क्स ओबीसी मेल नॉर्मलाइजेशन के बाद 89 हो रहे हैं। 89 लिखा है ना, और 6th रैंक इन ओवरऑल एमपी। बिल्कुल सिलेक्शन के चांस है, होगा आपका सिलेक्शन यदि ऐसी बात है तो। अगला क्वेश्चन है क्या, अगर कोई ओबीसी से है और उसने वो पोस्ट भर दी है जिसमें ओबीसी की पोस्ट ना हो, यूआर की हो, तो क्या होगा प्लीज बताएं। अब आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, आपने ऐसी पोस्ट भर दी जो जनरल की है, तो आपके साथ क्या समस्या? कोई समस्या नहीं होगी। यदि आपने जनरल की पोस्ट भर दी जिसमें ओबीसी की पोस्ट नहीं है, तो यदि आपके नंबर बहुत बढ़िया आते हैं, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है उसके ऊपर आते हैं, तो आपको वो पोस्ट मिलेगी। यदि नहीं आते तो फिर आप अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे। इस बात से आप निश्चिंत रहें कि आपको कोई समस्या होगी। तो यहाँ पर ये कमेंट हुआ, बस यही हुआ है। ये किस बात का कमेंट है दोस्तों? नेटवर्क इशू के कारण अब मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। अगला कमेंट है, बस यही हुआ है। हम ये देख लेते हैं कि यह किस वीडियो की प्रतिक्रिया स्वरूप कमेंट आया है। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो इस कमेंट को मैं यहाँ पर रीड करके काम चला लेता हूँ। रिजल्ट कब तक आएगा सर? इसका मैं आंसर आपको दे चुका हूँ। आई थिंक मोस्ट नीडेड वीडियो, किस वीडियो की बात चल रही है? आपने इस प्रकार से कमेंट किया तो आपका बहुत बहुत आभार। इसके बाद दोस्तों, सर 16 की फर्स्ट शिफ्ट 76 नंबर ईडब्ल्यूएस, सीपीसीटी भी है, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर घट सकते हैं? दोस्तों पहले से घटने का सोच रहे हैं आप, एक अलग से वीडियो आएगा शिफ्ट वाइज, किस प्रकार से चीज़ों को हमें देखना है। तो आप चिंता ना करें, आप रिजल्ट का वेट करें। यदि आपको लगता है घटेगा नंबर, क्योंकि मुझे लगता है जो 16 की फर्स्ट शिफ्ट थी वहाँ पर जनरल नॉलेज का जो पोर्शन था वह काफ़ी डिफिकल्ट था। मैंने देखा था एक दूसरी शिफ्ट को, वहाँ मुझे कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चन में दिक्कत हो रही थी, लेकिन जीएस के 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो रहे थे। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जो 16 की फर्स्ट शिफ्ट थी वहाँ पर जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन था वो वाकई बहुत कठिन था। तो आप ये मानकर ना चलें कि नंबर घट ही जाएंगे, आपके स्थिर भी रह सकते हैं और 76 नंबर आपके बहुत बढ़िया हैं। तो आपको चिंता नहीं करना है, निश्चिंत रहें और पूरे कॉन्फिडेंट रहें। एग्रीकल्चर में डिप्लोमा मांगा है 2 ईयर का, उसकी जगह डिग्री वैलिड हो सकती है क्या? दोस्तों डिप्लोमा से बड़ी डिग्री होती मेरे हिसाब से वैलिड होनी चाहिए। अब आपने पेपर दिया है, आपको चिंता नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप देखना, आपको आप एक चीज़ ध्यान रखें, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपको अंदर करने के लिए लिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए लिया जाता है कि कोई गलत विद्यार्थी अंदर ना हो जाए। जो जेन्युइन विद्यार्थी हैं, जिनके पास योग्यता ज़्यादा बड़ी है, तो वैसे भी आपको बाहर नहीं करेंगे। वो आपको इतना कॉन्फिडेंस रखना होगा, बात करेंगे तो काम चलेगा आपका, आपको चिंता नहीं करनी है। अब आप योग्यता ही नहीं रखते तो फिर एक अलग बात है, फिर आपको सीधा बाहर किया जाएगा। सर 75 मार्क्स स्टेनो सीपीसीटी डीसीए गर्ल्स ईडब्ल्यूएस, 65 मार्क्स दोस्तों, 65 मार्क्स में तो चांस नहीं बनेगा। मेरा स्कोर 78 ऑन 17 शिफ्ट 1 है ना, कैटेगरी ओबीसी, आई हैव ग्रेजुएशन सीपीसीटी इन इंग्लिश पीजीडीसी स्टेनो हिंदी। गलती से सीरियल नंबर 165 में स्टेनो डाल दिया है, क्या हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप समझिए, गलती से आपने 165 पोस्ट कोड डाल दिया जिसकी योग्यता आपके पास नहीं है। तो समस्या कहाँ होगी? यदि आपको दुर्भाग्यवश वो पद मिल गया तब आपको समस्या होनी है। अब आपने इतने सारे पद भरे, 100-150 पद भरे, उनमें से एक पद में आपको समस्या लग रही है, तो दोस्तों 1% से भी कम चांस है आपको वो पद मिलने का जिसमें आपको समस्या होगी आगे चल के, क्योंकि आपके पास योग्यता नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्या हो जाएगी। और 99% चांस क्या है कि आपके वो पद मिलेंगे आपको जो आप योग्यता रखते हैं। तो चिंता की बात नहीं है, तो आप परेशान ना हो इस चीज़ के लिए। बहुत कम चांस है कि आपको वही पद मिले, है ना। यहाँ पर ये ओम बना के भेजा है, तो यहाँ पर एक कमेंट कर दिया जाए, ये है ना। फिर बारी आती है, सर 2 साल एग्रीकल्चर डिप्लोमा की जगह बीएससी इन एग्रीकल्चर की डिग्री वैलिड होगी? यदि सेम फील्ड है तो बिल्कुल होनी चाहिए। रिजल्ट कब तक आएगा? वीडियो बन गया। सर इनकी वेटिंग भी जारी की जाएगी? वेटिंग का पूछ रहे हैं दोस्तों, इनकी वेटिंग भी जारी की गया है, वो क्यों की गई है? दोस्तों वेटिंग जारी, यदि किसी के पास यदि ऐसे की गई है वेटिंग जारी और उनके पास योग्यता होगी, यदि वो आते हैं तो उनको सीट दी जाएगी। लेकिन दोस्तों योग्यता फॉर्म की अंतिम डेट से काउंट होनी थी, आप इस बात को ना भूलें। यदि तब योग्यता नहीं थी तो आगे उस डेट की डिग्री कैसे आएगी?
अब कोई गलत तरीके से बनवाए तो अलग बात, और वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है ना। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। सर इनके नाम से फर्जी, तो दोस्तों ये गलत बात है, फर्जी की चर्चा हम नहीं कर सकते हैं, और यदि कोई फर्जी करता है तो फिर उसको जांच होनी चाहिए और उनको बाहर करना चाहिए। पीडीएफ दो दोस्तों, पीडीएफ की सुविधा पुस्तकों में मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। मैंने पब्लिशर से, जो राइटर हैं, उनसे परमिशन ली थी आपके लिए वीडियो बनाने की। पीडीएफ में यदि आपको दूंगा तो आप उनके बारे में सोचिए, जो पुस्तक को पब्लिश करते हैं, हमारी उनके प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। तो आप वीडियो से लाभ लें। आने वाले समय में जो पीएससी की सीरीज हमें बनानी है, उसमें हम अपने हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर उपलब्ध कराएंगे, तो आप वहां से हमसे जुड़ जाएं। सर ये आदेश कहाँ से डाउनलोड करें? दोस्तों ईएसवी की साइट से आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सर ग्रुप 4 के भी बता दो कितनी पोस्ट बची है एसटी की। दोस्तों इसके बारे में मुझे रिसर्च करनी होगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो की लंबाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हर 1, 2, 3 दिन में जितने भी कमेंट होंगे, वीडियो के माध्यम से सबको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें यदि आपको सहायता मिली है। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। लगातार मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।